हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो आपके सामने इंडिया का फिजिकल मैप है और उस पर डिपेंड कुछ ऑब्जर्वेंस क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपको ऑब्जर्व करके इनके आंसर्स ढूंढने हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे ब्राज़ील का फिजिकल मैप दिया है और वहाँ पे भी ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंडिया इंडिया में द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। 5 मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है इंडिया के। पहला है हिमालयास। द हिमालयास, सबको पता है हिमालय कहाँ पे है इंडिया के मैप में? यस, द हिमालयास इज वन ऑफ द यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो हिमालय ये माउंटेन सबसे यंग फोल्ड माउंटेन। द हिमालयास एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट इन ताजिकिस्तान टू द ईस्ट। सो कहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ तक ये हिमालयन रेंजेस माउंटेन रेंजेस पहुँची है? सो पामीर नॉर्थ से ताजिकिस्तान से ईस्ट तक। इट इज़ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कंटिनेंट। एशियन कंटिनेंट का ये एक इम्पोर्टेंट और बड़ा माउंटेन सिस्टम है। इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में अगर देखा जाए तो ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आती है। अच्छा, तो देखते हैं किस तरह से आती है। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने है मैप और आपको पता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो ये माउंटेन रेंजेस इंडिया में यहाँ से यहाँ तक पहुँची, हिमालयन माउंटेन रेंजेस जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो अभी वापस पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द हिमालयास इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। ये क्या सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है? देर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। ये सिस्टम में सो मेनी पैरेलल रेंजेस, मतलब पैरेलल माउंटेन्स है, सिंगल माउंटेन नहीं है वन लेंथ में। द साउथर्न मोस्ट इज नॉन एज शिवालिक्स। जो साउथर्न पार्ट में आता है वो शिवालिक्स नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज, ये यंगेस्ट रेंज है। नेक्स्ट टू शिवालिक्स आर लेजर हिमालयास। उसके बाजू में रेंज है लेजर हिमालयास की, देन ग्रेटर हिमालयास की, जिसे हिमाद्री बोलते हैं। ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी है जो साउथ से नॉर्थ तक पहुंचती है। दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली। ये यंग से ओल्ड ऐसे होते जाती है। दिस माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयास और कश्मीर हिमालयास भी बोलेंगे, सेंट्रल हिमालयास जिसे कुमाऊन हिमालयास बोल सकते हैं, ईस्टर्न हिमालयास जिसे आसाम हिमालयास बोल सकते हैं। जो माउंटेन रेंजेस के, हिमालयन माउंटेन रेंजेस के ये कुछ पार्ट्स बने। अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, सेकेंड वन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स in the north and the peninsula in the south. Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. It is mostly a flat, low-lying area. तो चलो देखते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स किस तरह से है मैप में। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने है अगेन इंडिया का मैप। तो ये यहाँ पे हिमालय और ये साउथ का पेनिनसुला, मतलब यहाँ से पूरा ये लेंथ आएगा। यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, यहाँ से लेके आसाम यहाँ तक आता है। तो ये पूरा जो एरिया जो है प्लेन एरिया, जिसे क्या कहा गया है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ओके, तो पॉइंट में आते हैं। द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट of
द अरावलीज इज द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा। सो ये फ्लैट एरिया है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो पार्ट ईस्ट में आता है उसे अरावलीज बोलते हैं, जो गंगा रिवर के बेसिन के यहाँ पे है, एंड इट इज़ देयर फॉर नॉन एज द गंगा प्लेन, इसलिए उसे गंगा प्लेन से भी जाना जाता है। इट स्लोप्स ईस्टवर्ड, उसका स्लोप ईस्ट की तरफ है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कंस्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। जो पार्ट बिकॉज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर से बनता है वो पार्ट में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों आते हैं। इट इज़ नॉन एज सुंदरबन, और वो जो पार्ट है डेल्टा जो है, जो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। अब ये सुंदरबन कहाँ पे है हम मैप में देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है कोलकाता है और यहाँ पे लिखा है सुंदरबन, और ये जो वाइट पार्ट जो है ये है बांग्लादेश का पार्ट। तो हमारा सुंदरबन ये जो है ऐसे ये पूरा जो पार्ट है जो बनेगा यहाँ पे हम उसे बोलेंगे सुंदरबन का पार्ट। तो बांग्लादेश में भी आता है और हमारा वेस्ट बंगाल में भी आता है। तो ये होगा सुंदरबन का पार्ट। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ये पॉइंट में हमें दिया है। सी द इमेज, आपको यहाँ पे इमेज दिया है ऑफ सुंदरबन डेल्टा, जो किस तरह से इमेज है यहाँ पे देखो। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डिजर्ट। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है जहाँ पे डिजर्ट है, आपको पता है वो राजस्थान। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज थर डिजर्ट, उसे थर डिजर्ट भी बोल सकते हैं, मरुस्थली भी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डिजर्ट, ये पूरा डिजर्ट जो है ऑक्यूपाई किया है राजस्थान ने ही। टू द नॉर्थ ऑफ द डिजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब। नॉर्थ साइड में जो डिजर्ट का पार्ट आता है वो पंजाब में है, पंजाब के प्लेन्स में आ रहा है। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज, और ये जो रीजन है अरावलीज तक जाता है। अरावलीज माउंटेन रेंज है, अरावली दिल्ली रेंजेस है, दिल्ली के माउंटेन रेंजेस भी हैं। दिस प्लेन्स हैव, वहाँ तक ये स्प्रेड होगा ये रीजन, कौन सा डिजर्ट वाला, अरावली तक और दिल्ली रेंजेस तक। दिस प्लेन्स हैव फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क बाय द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो प्लेन्स है ये बने हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क कौन सी रिवर की वजह से, सतलज एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स की वजह से ऐसा हुआ है। द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टूवर्ड द वेस्ट, और जो स्लोप है ये एरिया के प्लेन्स का, लैंड का, वो वेस्ट की तरफ है। बिकॉज द सॉइल हियर इज़ वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस इन दिस रीजन। और जो एरिया है बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल वर्क की वजह से बना है, सतलज एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से, तो ये इतना फर्टाइल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है ये रीजन। नेक्स्ट देखेंगे पेनिनसुला। द एरिया lying to the south of North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula। तो इंडियन पेनिनसुला ये कौन सा पार्ट है, तो ये इंडिया के मैप का एकदम नीचे वाला हिस्सा जो है मैप का, वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, जो जिसे कहा जाता है इंडियन पेनिनसुला। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस, वहाँ पे सो मेनी प्लेट्यूज है, हिल रेंजेस है। द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फुल माउंटेन्स। नॉर्थ में आपने देखा अरावलीज ये माउंटेन रेंजेस है। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेट्यूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स, और वहाँ पे सो मेनी प्लेट्यूज आते हैं प्लेन्स के बॉर्डर पे। विन्यास एंड सातपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट में विन्यास एंड सातपुड़ा रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस है ये भी, विन्यास माउंटेन रेंजेस एंड सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस। एंड द हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो आपको पता है हमारा जो माउंटेन रेंजेस है मुंबई के बाजू में, वो पूरा जाता है तमिलनाडु से लेके केरला तक, तो वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस है। और ईस्टर्न घाट जो है वो भी, तो ये सब कवरिंग है बॉर्डर पे, ऐसे हम बोल सकते हैं पेनिनसुला, मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आई थिंक ये रिमूव हुए क्वेश्चंस।
ये रिड्यूस पोर्शन में है ये पार्ट, और आगे के कुछ ऑब्जर्व वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर। अभी हमें पता है इंडिया को बहुत बड़ा समुंदर का किनारा मिला है जिसे कोस्ट लाइन बोला है। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर सी, अराउंडिंग सी है। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो पेनिनसुला जो है इंडिया के मैप का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, तो उसके अराउंडिंग जो है, सराउंडिंग जो है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे ये सी कोस्ट देखने को मिलता है। सो बट वेस्टर्न कोस्ट लाइन और ईस्टर्न कोस्ट लाइन में सो मेनी रिमार्केबल डिसिमिलरिटीज हैं, डिफरेंसेस है। इट मीन्स द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है? अरेबियन सी। इट इज़ बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट। ये बड़े बड़े रॉकी कोस्ट से भरा हुआ है। एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। जो वेस्टर्न घाट्स जो है बाजू में अरेबियन सी के, वो एक्सटेंड होते जाता है कोस्ट तक। इट्स विथ इज ऑल्सो लेस, और जो विथ है वो भी कम है। Rivers originating from western Ghats are short and swift and hence they form estuaries and not deltas. जो रिवर्स वेस्टर्न घाट से आती है वो शॉर्ट है, स्विफ्ट है, मतलब तेज़ी से आती है, इसीलिए उनके एस्टरीज या फिर डेल्टास नहीं बनते। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर पे है बे ऑफ बंगाल, ओके, सी कोस्ट। इट हैज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। बट यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क हुआ है रिवर्स की वजह से। जैसे सुंदरबन एरिया हम बोले, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स की वजह से जो भी डिपोजिशनल वर्क वहाँ पे हुआ है। मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यूजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट दिस कोस्ट। जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से जो भी रिवर्स निकली है जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो यहाँ पे आई है बे ऑफ बंगाल में। बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड स्लोप जो है जेंटल है, सो रिवर फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज। तो रिवर फ्लो जो होती है लो वेलोसिटी से होती है, स्पीड कम होता है। एंड डिपॉजिट द सेंडिमेंट्स ब्रॉट विद देम। तो उनके वाटर के साथ, वाटर फ्लो के साथ जो भी सॉइल वगैरह आता है वो यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क की तहत आता है और वहाँ पे डिपॉजिट होता है। एज अ रिजल्ट डेल्टास आर फाउंड अलॉन्ग दिस कोस्ट। तो कोस्ट के बाजू में डेल्टास बने हैं, एरियाज बने हैं। द आइलैंड ग्रुप। इंडिया हैज़ मेनी स्मॉल लार्ज आइलैंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड। तो इंडिया के पास नियर बाय सो मेनी छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। दिस आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप। तो ये कोस्टल आइलैंड ग्रुप में इंक्लूड होगा। बिसाइड इंडिया हैज़ 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडिया के बड़े लार्ज ग्रुप होंगे आइलैंड्स के, 1 ईच इन द अरेबियन सी इन बे ऑफ बंगाल। सो अरेबियन सी में एक है और बे ऑफ बंगाल में एक है। द आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप। जो अरेबियन सी में आइलैंड है उसे लक्षद्वीप बोला जाता है। वेर एज द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स है उन्हें बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर एटॉल आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप में है उसे एटॉल आइलैंड्स बोलते हैं। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। वो छोटे छोटे हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड। जो अंडमान ग्रुप के आइलैंड है वो वोल्केनिक आइलैंड है। दे आर लार्ज विथ हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल बैरन आइलैंड। तो वहाँ पे बड़े बड़े हिल्स भी है इंटीरियर पार्ट्स में, जिनमें इंक्लूड होता है बैरन आइलैंड विच हैज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो। वही एक एक्टिव वॉल्केनो है। इन इंडिया देर आर एटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप टू। निकोबार ग्रुप जो है, अंडमान निकोबार ऐसे बोलते हैं ना आइलैंड को, तो अंडमान में ही जो बताया ठीक है, निकोबार ग्रुप में भी एटॉल्स है ऐसे बोल रहे हैं। तो इंडिया के ये डिविजन्स की, ये मेन पॉइंट्स की हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली। ब्राज़ील की भी इंफॉर्मेशन इसी तरह से है, तो हमें ये नेक्स्ट वीडियो में देखनी है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आए या नहीं आप मुझे बताओ।